बताओ, तुमने उस वक्त जान लेने की कोशिश क्यों की? दर्द हो रहा है। तो तुमने किसी को खत्म कर दिया? मैं किसी को खत्म नहीं करना चाहता था, पर उस वक्त मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। तुमने बर्दाश्त क्यों नहीं किया? हमारी फैक्ट्री की जानियान छोकरी सबने देखी ना, सच में लाजवाब है। अरे तुम लोगों को एक अच्छी चीज दिखाता हूँ, ये लो। बाद में एक एक करके सबको मिलेगी, तब साथ में मजे करेंगे। हाँ हाँ हाँ। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ किस लिए आए हो? हाँ, मैं बस टॉयलेट इस्तेमाल करने आया था। करो फिर। करो 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 ना। करो ना। नहीं, अब मुझे नहीं जाना। तू कहेगा तो काम होगा, तू कहेगा तो नहीं होगा। तुझे क्या लगता है ये क्या जगह है? मुझे माफ कर दीजिए। अगर माफ कर देने से काम चल जाता तो हम भाई लोग यहाँ क्या कर रहे होते? ओ ए लूजर, तूने हमारे मजे में खलल डाला है। क्या भाई लोग राजी हैं? बिल्कुल नहीं। इसे सबक सिखाओ। आह, मेरी गलती हो गई। मत मारो मत मारो। उनका हर घूंसा मांस के पार जाकर मेरी हड्डियों पर लग रहा था। मेरा पूरा शरीर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे टूट रहा हो। देखो, बच्चे को कितना डरा दिया है। हमारे डोंग जैसा ही हाल है। मार खाना कोई बड़ी बात नहीं, पर जैसे ही हाथ उठाया तो सीधा जेल जाना पड़ता है। सबका हाल एक जैसा है। सब यहाँ सुनवाई सुनने आए हैं। सब चाहते हैं कि जंग रुई जीत जाए। अगर वह जीत गया तो हम भी अपील करेंगे। सुना है कि दूसरी तरफ का वकील कभी केस नहीं हारा। मुश्किल लग रहा है। मैंने सुना है कि यह महिला वकील नई है, इसे अदालत का कोई अनुभव नहीं है। मुझे लगता है यह मामला हाथ से निकल जाएगा। सच सच है, झूठ झूठ है। न्याय में देरी हो सकती है, पर अंधेर नहीं। तो तुमने उसे खत्म कर दिया, इसलिए नहीं कि तुम्हारी जान खतरे में थी, बल्कि इसलिए कि तुम्हें दर्द हो रहा था। सही कहा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐतराज है। मुझे शक है कि विपक्षी वकील गवाह को उकसा रहे हैं। ऐतराज मंजूर है। वादी के वकील कृपया ध्यान दें। जैसा कि तुमने अभी कहा, जब तुम और सहन नहीं कर पाए तब तुमने क्या किया? मैं उस वक्त बहुत डरा हुआ था। मुझे डर था कि वे मुझे फिर से सजा देंगे। डर था कि वे मुझे और ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। तभी मेरी नजर एक चाकू पर पड़ा। ओह छोकरे, तू फिर से मेरे हथे चाच गया। तुम लोग अब क्या चाहते हो? मैंने फैक्ट्री में तुम्हें परेशान नहीं किया। क्या तूने यान को बताया कि मैं उसे डेट पर बुलाने वाला हूँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। नाटक मत कर। तूने टॉयलेट में सब कुछ सुन लिया था। पक्का तूने ही उसे बताया होगा, इसीलिए जब मैंने उसे बुलाया तो वह नहीं आई। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो तू मान नहीं रहा? तूने पक्का कहा होगा कि मैं उसे डेट पर ले जाकर उसका फायदा उठाना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा? बोल, कहा या नहीं? नहीं मानेगा, है ना? ठीक है, अगर तू नहीं माना तो मैं तुझे सबक सिखाकर मनवाऊंगा। हे भगवान, इसे पकड़ कर रखो। आह आह आह। कृपया अपनी बात जारी रखें। मैं चाकू उठाया। मुझे नहीं पता, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। रिपोर्ट के अनुसार तुमने चेन जीयुआन पर एक ही बार में जानलेवा हमला किया। क्या तुमने पहले से ही शरीर के उस हिस्से के बारे में सोच रखा था? नहीं नहीं। आदरणीय जज साहब, वाकिल चिन द्वारा की गई पूछताछ संदिग्ध को भटकाकर उससे अपने ही खिलाफ बयान दिलवाने की कोशिश लग रही है। वाकिल, ये आप ज्यादा सोच रही हैं। वैसे भी एक ही बार में काम खत्म करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। वे गलत कह रहे हैं। यान ने कहा था कि जांग रुई एक बहुत ही शरीफ बच्चा है। चुप रहो, बिल्कुल बात मत करो। इस मामले के दौरान एक अन्य व्यक्ति डाफे पर 3 बार हमला किया गया। वह सिर्फ गंभीर रूप से घायल हुआ, उसकी जान नहीं गई, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि चेन जीयुआन पर हुआ वह हमला महज एक इत्तेफाक था। वाकिल, ये इन सवालों के जवाब बेहतर होगा कि खुद आरोपी ही दे। आपका क्या ख्याल है? मैं बस खुद को बचाना चाहता था ताकि आगे और प्रताड़ित न होना पड़े। मैं वास्तव में किसी को खत्म नहीं करना चाहता था। मेरा मतलब किसी को खत्म करना बिल्कुल नहीं था। आह,
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे खत्म करेगा? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। खुद को बचाना? क्या खुद को बचाने के लिए तूने मेरे बेटे को खत्म कर दिया? तू एक अपराधी है। तूने मेरे भतीजे को भी बुरी तरह घायल किया। तूने ये सब जानबूझकर किया। तू एक अपराधी है। न्यायाधीश महोदय, इसने एक बार से मेरे बेटे को खत्म कर दिया। यह साफ है कि यह सब जानबूझकर किया गया था। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया। मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि चाकू कहाँ लगा। तुझे कैसे नहीं पता होगा? जांग रूई, अच्छा होगा कि तुम जेल से बाहर ना निकलो। अगर तुम बाहर आए भी तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। वादी पार्टी, कृपया अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मिस्टर चेन, यह एक अदालत है। कृपया अपनी भाषा का ध्यान रखें। आपका ऐसा व्यवहार मेरे मुवक्किल को अनावश्यक परेशानी में डाल सकता है और पूरे मामले की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। ये शव में तुम एक अपराधी का बचाव कर रही हो। मैं तुम्हें देख लूंगा। मिस्टर चेन, आप पहले शांत हो जाइए। जज साहब, मेरे मुवक्किल ने जो कहा वह बस आवेश में कहा था। उनका कोई गलत इरादा नहीं था। जहां तक इस मामले की बात है, जांग रूई बार बार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने यह सब अपनी सुरक्षा के लिए किया, लेकिन हमने फैक्ट्री में काम करने वाले अन्य साथियों के बयान लिए हैं। हर कोई कहता है कि उनका चेन जीवन और डाफे के साथ कोई विवाद नहीं था। जांग रूई, क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। मैं बस गिर गया था। चलो, मैं तुम्हें फैक्ट्री तक सहारा देती हूँ। जी, इसकी जरूरत नहीं है। जांग रूई, यह कैसे मुमकिन है? वे लोग हमेशा मेरे बेटे को तंग करते थे। सबूत कहाँ है? सबूत? वे सबूत तलाश रहे हैं। वे जरूर यान यान से पूछेंगे। उम्मीद है कि यान यान कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी, वरना हम सब उसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाएंगे। जब कोई सबूत ही नहीं है तो जांग रूई का आत्मरक्षा का दावा बेबुनियाद है। लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक की जान चली गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मुझे लगता है कि अगर यह कहा जाए कि उनका कोई इरादा नहीं था तो यह बात किसी के गले नहीं उतरेगी। बिल्कुल सही। वह एक अपराधी है। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जज साहब, क्या सबूत न होने का मतलब यह है कि मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई? मेरे ये घाव कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं और कुछ तो इतने पुराने हैं कि अब दिखाई भी नहीं देते। यह सब मुझे चेन जियुआन और उसके साथियों ने मारा है। क्या आप जानते हैं, जब एक साफ शरीर पर चोट के निशान लाल, नीले और काले पड़ जाते हैं तो उनमें कितना दर्द होता है? मुझे पता है। ओह, पहली बात तो ये मेरे बेटे ने नहीं किया, और अगर किया भी है तो उसने तुम्हें खत्म तो नहीं किया। तो क्या सिर्फ उसके जाने के बाद ही इंसाफ मिलेगा? ये जख्म लाठियों के हैं, लातों के हैं, मुक्कों के हैं और कुछ सिगरेट से जलाए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि कितना दर्द होता है? क्या आप जानते हैं कि इसमें कितना दर्द होता है? मुझे पता है। अगर मैं अपने कपड़े उतारूं तो मेरे पैरों पर, मेरे शरीर के पीछे और मेरे पंजे पर चोटों और जख्मों के बड़े बड़े निशान मिलेंगे। ये सब आप नहीं देख सकते। आपको बस मेरा चेहरा दिखाई देता है। मेरे चेहरे पर हमेशा चोट के निशान रहते हैं, लेकिन मैं कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैं सबको बस यही कह पाता हूं कि मैं ठीक से देखकर नहीं चलता, इसीलिए बार बार गिर जाता हूं। ये वो सब है जो आप देख सकते हैं। पर बहुत कुछ ऐसा भी है जो आप नहीं देख सकते। पुराने समय में माँ बच्चों पर आशीर्वाद लिखती थी। आज मैं ब्रदर युआन इस पर अपना नाम लिखूंगा। हा 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 हा। जज साहब, क्या आप जानते हैं आंखों में मिर्च डालने पर कैसा महसूस होता है? मुझे पता है। क्या आप जानते हैं कि जबरदस्ती गंदगी पीने पर
कैसा महसूस होता है? मुझे पता है। पी, इसे पी। आह आह आह। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप लोग नहीं जानते। आपको तो बस सबूत चाहिए। पर क्या सिर्फ सबूत ही सच बयान करते हैं, अंकल लॉयर? मेरे पास चेन जीवन और उनके मुझे पीटने के सबूत सच में नहीं है। मेरे लिए यह कर पाना वाकई मुमकिन नहीं था कि एक तरफ मैं मार खाता रहूं और दूसरी तरफ सबूत इकट्ठा करता रहूं। मुझे इस फैक्ट्री में काम करते हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं यह नहीं कर सका। मुझे खुद नहीं पता कि कितनी बार चेन जीवान और उसके साथियों ने मुझे नुकसान पहुंचाया। ना जाने कितनी ही बार मुझे दर्द दिया है। तो तुम ये क्यों नहीं सोचते कि शायद गलती तुम्हारी ही हो? वे बाकी बच्चों को परेशान क्यों नहीं करते? हाँ, वे दूसरों को परेशान क्यों नहीं करते? क्योंकि दूसरों का एक पूरा परिवार है। उनके पास उनकी माँ है। माँ, क्या तुम्हारी माँ चली नहीं गई है? जब तुम्हें अपनी माँ की इतनी याद आ रही है, इतनी ही याद आ रही है। ओहो। रुई रुई, मैं माँ हूँ। अच्छे बच्चे रोते नहीं। भले ही तुम्हारी माँ इस दुनिया में न रहे, पर वह दूसरी दुनिया से हमेशा तुम्हें अपना आशीर्वाद देती रहेगी। माँ, मेरी माँ का पिछले से पिछले साल देहांत हो गया था। इस वजह से मुझे डिप्रेशन हो गया था। उससे उबरने में मुझे 1 साल से ज्यादा लग गया। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। लेकिन चेन जीवान और उसके गिरोह ने मुझे निशाना बना लिया। वे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मेरी माँ नहीं है, और अगर वे मुझे खत्म भी कर दें तो किसी को पता तक नहीं चलेगा। जांग रुई, आपको कानून पर भरोसा रखना चाहिए। कानून निश्चित रूप से आपको एक निष्पक्ष फैसला देगा। भले ही ऐसा हो, पर यह इस बात को बदल नहीं सकता कि उसने किसी को खत्म किया है। जांग रुई, चाहे हजारों गलतियां क्यों ना हो, तुम अपनी मर्जी से किसी की जान नहीं ले सकते। वकील छिन, जांग रुई को काफी समय से परेशान किया जा रहा था। अगर उसने विरोध नहीं किया होता तो क्या उसे बस चुपचाप मार खाते रहना चाहिए था? वकील ये, कृपया अपनी हैसियत का ध्यान रखें। आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रही हैं। माननीय जज साहब, कृपया कानून के आधार पर अपना निष्पक्ष फैसला सुनाएं। मुझे यकीन है कि जज साहब जरूर एक सही फैसला करेंगे। अब फैसला सुनाया जाएगा। 1 मिनट रुकिए, मुझे कुछ कहना है। माननीय जज साहब, यही वह लड़की है जिसकी वजह से जांग रुई और चेन जीवन के बीच झगड़ा हुआ था। जानियान, जानियान, तुम जल्दी इन्हें बताओ कि चेन जीवान मुझे परेशान कर रहा था। बकवास बंद करो। मेरे बेटे ने तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया। ये मत समझो कि अभी तुमने जो माँ बेटे के प्यार का नाटक किया है, उससे और चंद आंसुओं से तुम सबको बेवकूफ बना दोगे। किए की सजा मिलनी ही चाहिए। इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। अगर उसने परेशान नहीं किया तो मेरे बेटे के शरीर पर ये चोट के निशान कहां से आए? हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं खुद तुमसे यह पूछना चाहता हूँ, कहीं तुमने खुद ही अपने बेटे को तो नहीं मारा ताकि सारा इल्जाम मेरे बेटे पर डाल सको? माननीय जज साहब, क्या ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती? तुम वादी अपनी भाषा का ध्यान रखें और झूठी कहानियां न बनाएं। कृपया सभी पक्ष संयम बनाए रखें। जानियान, आपको क्या कहना है? मैंने चेन जीवान और जांग रुई को आपस में लड़ते हुए देखा है। चेन जीवान और जांग रुई दोनों मुझे पसंद करते थे। उनका झगड़ा मेरे लिए हुआ था। जानियान, तुम झूठ क्यों बोल रही हो?
मिस जान, तुम जो भी बोल रहे हो उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। झूठी गवाही देने पर तुम्हें जेल हो सकती है। वाह के लिए तुम्हारा क्या मतलब है? जो तुम्हारे हक में है वो सही है और जो हमारे हक में है वो गलत। जज के सामने खड़े होकर भी गवाह को धमका रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें वकालत छोड़ देनी चाहिए। तो आप कह रही हैं कि जैंग रुई भी आपका पीछा कर रहा था? मुझे पूरा यकीन है। जज साहब, आज कोर्ट में जो भी अचानक हुआ है उसके चलते हमारी तरफ से सुनवाई स्थगित करने की दरख्वास्त है। जज साहब, हम इस बात से सहमत हैं। इन शो, तुम ये क्या कर रहे हो? जज साहब, हमें देरी मंजूर नहीं है। मेरी मांग है कि तुरंत सजा सुनाई जाए। इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनवाई स्थगित की जाती है। जानियन का यह मामला बहुत अचानक था। जरूर उसके पास अपनी कोई वजह होगी। हमें इस पूरे मामले की ठीक से जांच करनी होगी। रुको, बुढ़े कहीं के। शेनशांग, तुम कानून तोड़ रहे हो। कानून? मेरा बेटा चला गया, वो अब नहीं रहा। दम है तो मुझे जेल में डाल दो। अगर मैं जेल गया तो मैं उसके बेटे को सबक सिखाऊंगा। शेनशांग, तुम्हारी क्लाइंट पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अदालत में तुम्हारे खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए अर्जी नहीं दूंगी? उस समय तुम मिस्टर जांग की शक्ल तक नहीं देख पाओगे। तुम उसकी हिफाजत एक पल के लिए कर सकती हो, पूरी जिंदगी के लिए नहीं। ये शाओ में, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर तुमने फिर से द जैंग फैमिली का केस लड़ने की कोशिश की तो बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक वकील पर हमला करने की? किस हक से कह रहे हो यह? किस हक से? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। जो भी उसका साथ देगा मैं उसे सबक सिखा दूंगा। ठीक है, तो फिर तुम कंगाल होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही इकलौती वकील नहीं हूँ। ए घटिया औरत, तुझे तो मार पड़नी चाहिए। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? चिनशुओ, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मुझे तुमसे यह पूछना है कि अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट में तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? सुनवाई टलने से चीजें बदल सकती थी। तुम्हें जीतने का कितना यकीन है? अगर हम मान भी जाते तो भी केस का रुख बदल चुका था। जज साहब तब भी फैसला नहीं सुनाते। चिनशुओ, तुम मेरे पैसे पर काम कर रहे हो तो वही करो जो मैं कहता हूँ, वरना अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, क्या जानियन को तुमने भेजा था? तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हरकत से इस बात की कितनी उम्मीद है कि जांग रुई बेकसूर साबित होकर छूट जाएगा? क्या कहा तुमने? तुमने क्या कहा? यह भला कैसे मुमकिन है? जानियन ने जो कहा उसके मुताबिक तो जांग रुई का मकसद बदला और जान लेना था। उसका अंत अब निश्चित है। लेकिन उसने जो कहा वो झूठ है। कौन जानता? अगर उसने अपना बयान बदलने की हिम्मत की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्या तुम वाकई यह समझते हो कि ये श्याओमेई कोई बेवकूफ है? उसने जानियन को इतनी बार ढूंढा लेकिन वो गवाही देने को तैयार नहीं थी, और फिर अचानक ट्रायल के ही दिन सामने आई और उसने बिल्कुल अलग ही बयान दे दिया। ये श्याओमेई पहले से ही इसकी जांच कर रही है। अगर सारा सच सामने आ गया तो तुम्हें भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो फिर हमें उसे रास्ते से हटाना ही होगा। खबरदार जो ऐसी हिम्मत की। मिस्टर जांग, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मेरे क्लाइंट के इस गुस्से को माफ करें और उनकी हालत समझने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना बेटा खोया है। मैं अब चलता हूँ। ध्यान से जाइएगा मिस्टर झांग। चलो अब ठीक है, मैं तुम्हें अभी कुछ अच्छा खिलाने ले चलता हूँ। जानियान के साथ जो भी हुआ वो आप लोगों ने ही किया है ना? इस बारे में मुझे वाकई में कुछ नहीं पता। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मेरे सम्मानित टीचर चिन, आप वाकई में अदालत के अंदर ऐसे इंसान निकले जो जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। सच में मुझे कुछ नहीं पता था। बस रहने भी दो। तुम बस अपने क्लाइंट को संभालो। तुम्हें बस उसी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह लड़की, इसका मिजाज तो बहुत ही सख्त है।
अंकल चेन, मैंने आपके कहे अनुसार सब कह दिया है। मेरा परिवार कब तक घर आ पाएगा? हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम अपनी बात से पलटोगी नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब दोबारा कभी अदालत नहीं जाऊंगी। इस बार तुमने गवाही दी है, पर अगली सुनवाई के लिए वो तुम्हें फिर से बुलाएंगे। मैं पक्का वही कहूंगी जो आज के बयान में कहा है। तो फिर अगली सुनवाई होने तक इंतजार करो, तभी तुम अपने परिवार से मिल पाओगी। ऐसा मत कीजिए अंकल चेन, मेरे घर के लोगों को काम पर जाना होता है। अगर वो गायब रहे तो पक्का लोग पुलिस को बुला लेंगे। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है। उन्हें छोड़ दूं, पर मुझे क्या पता कि तुम मेरी बात मानोगी या नहीं। मैं पक्का आपकी हर बात मानूंगी। हाँ। अरे वाह, तभी तो मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। हा। अंकल चेन, फिक्र मत करो, मैं अपने बेटे की पसंद नहीं छीनूंगा। लेकिन मेरी बात याद रखना, जांग रुई को खत्म करना हमारा एक ही मकसद है। अंकल चेन, तो क्या मेरा परिवार घर जा सकता है? तुम मेरे लिए बस एक आखिरी काम और कर दो, उसके बाद तुम अपने परिवार के पास वापस जा सकती हो। जानियन पर नजर रखो। वाकिल, ये मैं बस आपको ही ढूंढने वाली थी। यहाँ आइए। जानियन, तुम अदालत में जाकर झूठ क्यों बोल रही थी? तुम्हें कैसे पता कि मैंने जो कहा वह सच नहीं था? मैं असलियत जानती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वह सब झूठ था। पर बाकी लोगों को यह बात पता नहीं है। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारे ऐसा बोलने से जांग रुई के केस पर क्या असर होगा? क्या इसका मतलब यह है, जांग रुई के साथ इस मामले की वजह से उसे सजा मिल सकती है। उसका अंजाम उम्र कैद हो सकता है या फिर इससे भी बुरा हो सकता है। वाकिल, ये मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे माता पिता को चेन जीवन के पिता ने कैद कर रखा है। क्या? यह कैसे हुआ? मेरे माता पिता जिस कंपनी में काम करते हैं वहां का बॉस और चेन शियांग दोस्त हैं। उन्होंने कुछ सामान चोरी होने का बहाना बनाया और मेरे माता पिता को कैद कर लिया। उन्हीं लोगों ने मुझे अदालत जाने के लिए मजबूर किया था। इन लोगों ने तो हद पार कर दी है। क्या उनके मन में कानून का कोई खौफ नहीं है? फिक्र मत करो, हम पुलिस को बुलाएंगे। नहीं, पुलिस को खबर मत करना। चेन शियांग ने कहा था कि अगर पुलिस को बुलाया तो मेरे माता पिता के साथ कोई हादसा हो सकता है। मैंने गवाही भी दे दी, फिर भी वह उन्हें छोड़ नहीं रहा। वह कह रहा है कि उसे मेरे पास मौजूद जांग रुई की वह वीडियो चाहिए जिसमें उसे परेशान किया गया था। क्या तुम्हारे पास वह वीडियो है? हाँ, जब वे लोग जांग रुई को सबक सिखा रहे थे तब मैंने छुपकर वीडियो बना ली थी। चेन जीवन वे सब जानवर हैं। वाकिल, ये मैं तुम्हें यह सिर्फ दिखा सकती हूँ पर तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जानियन, तुम्हारा क्या मतलब है? यह इतना महत्वपूर्ण सबूत है। अगर तुम इसे देने के लिए तैयार हो जाओ तो यह जांग रुई के लिए उनकी सजा तय करवाने में बहुत मददगार होगा। लेकिन मेरे माता पिता का क्या? अगर चेन शियांग नाराज हो गया तो उन्हें कौन बचाएगा? तो क्या तुम इस वीडियो को चेन शियांग को देने का सोच रहे हो? मैं इसे देना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। वाकिल, ये अगर तुम भी मेरी मदद नहीं कर सकते तो फिर मुझे जांग रुई के साथ गलत करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि चेन शियांग और उनके लोग बहुत रसूखदार और अमीर हैं और किसी को बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चाहे उनकी ताकत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वह कानून से ऊपर नहीं हो सकती। हम पुलिस के पास क्यों नहीं जा सकते? नहीं, पुलिस के पास नहीं जा सकते
चेन शियांग ने कहा था कि बिना कोई सुराग छोड़े एक दो लोगों को खत्म करना उसके लिए बहुत आसान है। टीचर किन, ठीक है। जानियान, तुम बेफिक्र रहो, ये शख्स मेरे सीनियर हैं, इनके पास तुम्हारी मदद करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। जब मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया तब तो तुम नहीं आई, लेकिन अब खुद मुझे यहाँ मिलने बुलाया है। जानियान, माफ कीजिए, मुझे अब कोई बात नहीं करनी। आई एम सॉरी, मैं अब और बात नहीं करना चाहती। अरे अरे, सुनिए तो। जानियान, मैं जानती हूँ कि छिन शुओ चेन शियांग का वकील है, लेकिन वो वाकई में बहुत इंसाफ पसंद इंसान है। तुम बस उसे सबूत दिखा दो, उसे पक्का पता होगा कि तुम्हारी मदद कैसे करनी है। आपके माता पिता के मामले में मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। वाकिल, ये मैंने आप पर भरोसा किया था, इसलिए मैंने आपको यह बात बताई, लेकिन वो ये बात जरूर चेन शियांग को बता देगा। मेरे परिवार का अब क्या होगा? ठीक है जानियन, परेशान मत हो, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है। जानियान के परिवार को चेन शियांग के आदमियों ने पकड़ रखा है। चेन शियांग उसे डरा धमका भी रहा है ताकि वो झूठी गवाही दे और पुलिस को भी खबर न करे। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? क्या आपको यकीन है कि चेन शियांग ने ही आपके परिवार को नुकसान पहुंचाया है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना मैं चेन शियांग को जानता हूं, वो थोड़ा जल्दबाज जरूर है, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ भी करे। वो ये सब मेरे पास मौजूद सबूतों के लिए कर रहा है। कैसा सबूत? जरा मुझे दिखाओ। नहीं, मैं आपको नहीं दिखा सकती। ये सबूत, वैसे भी आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि कैसे हम जानियान के परिवार को वहां से बाहर निकालें। पहले शांत हो जाइए, मुझे बस दाल में कुछ काला लग रहा है। कुछ सवाल हैं। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें अजीब क्या है? सिर्फ इसलिए कि चेन शियांग आपका क्लाइंट है, आप उसका बचाव करना बंद कीजिए। मैं उसका बचाव नहीं कर रहा, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जब सबूत पहले से ही जानियान के पास हैं, तो वो सीधे उन्हें छीन सकता था। उसे इतना सब करने की क्या जरूरत थी? ये शाओमी, तुम सच में इन लोगों के साथ मिले हुए हो? मिस्टर जंग, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। मेरे पास इस केस को लेकर कुछ नई जानकारी आई है। मैं बस अभी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बस अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि जांग रुई को तबाही की ओर धकेला जा सके, है ना? ये दोनों, एक तो चेन फैमिली का वकील है और दूसरा चेन फैमिली की तरफदारी करने वाला। ये शाओमी, अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे की जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मिस्टर जांग, आपको गलतफहमी हुई है। सच में बात वैसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। तो फिर कैसी है? तुम सब यहाँ आखिर किस बात की योजना बना रहे हो? हम चर्चा कर रहे थे, मैं और जानियन राय मशविरा कर रहे हैं। वाकिल, ये मत बताइए। मिस्टर जांग, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन कृपया मुझ पर भरोसा रखें। मैंने शुरू से लेकर अब तक हमेशा यही चाहा है कि मैं जांग रुई को इस कलंक से बचा सकूं और बेगुनाह साबित कर सकूं। ये दिखावा बंद करो। तुम लोग यहाँ क्या साजिश रच रहे हो, ये मुझे बिना बताए भी पता है। तुम बस चेन फैमिली से पैसे ऐंठना चाहती हो, यही बात है ना? तो फिर जाओ, हमें इस केस के लिए अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मिस्टर जांग, सच में मामला वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अभी केस की स्थिति कभी भी बदल सकती है। मैं बस सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं जांग रुई की मदद कर सकूं। सबूत ढूंढ रही हो? क्या वो वकील तुम्हें सबूत देगा या फिर ये शख्स जो पहले ही बिक चुका है? मुझे और बेवकूफ मत बनाओ। मिस्टर जांग। वकील, ये मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा दी। मेरे परिवार की बात है, मैं खुद कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। जानियान, याद रखना, वो सबूत चेन शियांग को मत देना। चीजें ऐसी क्यों हो गईं? जरा ध्यान से सोचो, हमने यहाँ मिलने का फैसला किया था, तो फिर जांग रुई के पिता को इसके बारे में कैसे पता चला? तुम्हारा मतलब है कि किसी ने जानबूझकर जांग रुई के पिता को बताया कि हम पार्क में हैं, ताकि हमारे बारे में गलतफहमी पैदा हो सके और उन्हें उकसाया जा सके ताकि वह मुझ जैसी वकील को हटा दें। यह केस अपने आप में ज्यादा पेचीदा नहीं है और जांग परिवार के पास भी ज्यादा सबूत नहीं है। अब इस केस का मुख्य मुद्दा यह है कि जांग रुई ने वह सब जानबूझकर बदला लेने के लिए किया था या मजबूरी में अपना बचाव किया था। तो फिर एक वकील की मौजूदा सबूतों के आधार पर बहस करने की काबिलियत बहुत मायने रखती है। ओह, समझ गई। इसका मतलब मैं बहुत काबिल हूँ,
चेन फैमिली बहुत डर गया है, इसीलिए वह मुझे हटाना चाहता है। ज्यादा हवा में मत उड़ो। वो तुमसे डरते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम अभी नई हो। उन्हें डर है कि तुम सच जानने की जिद करोगी, जिससे यह केस और भी उलझ सकता है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बोलो ना, चुप क्यों हो? शायद तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर यह केस छोड़ देना चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? यह मेरा पहला बड़ा केस है और ऊपर से तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो। मेरे लिए यह किस्मत से मिला हुआ सुनहरा मौका है। मैं इसे किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगी। मैंने हाल ही में आत्मरक्षा की सीमा पार करने और जानबूझकर चोट पहुंचाने के कई केस देखे हैं। उनमें से बहुत से जांग रुई के केस जैसे ही थे, लेकिन हर बार आखिरकार उनमें कड़ी सजा ही हुई है। ये अलग है। जांग रुई बेगुनाह है सिर्फ इसलिए कि तुम जीतना चाहते हो। तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं कर सकते, ठीक है? कौन सा केस बेगुनाही वाला नहीं था? मुझे जांग रुई से हमदर्दी है। मैं भी चाहता हूं कि वह इस कानूनी झमेले से बाहर निकल जाए, पर चेन फैमिली का दबदबा बहुत ज्यादा है। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही तो तुम खुद भी मुश्किल में पड़ सकती हो। मुझे डर नहीं लगता। मेरे साथ आओ। अरे, हम कहाँ जा रहे हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। रन 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 रन। देखो भैया, तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट टोफू बंस लाया है। तुम बुरे इंसान हो, बहुत बुरे। बंस बंस, जरा चख कर तो देखो। एक निवाला लो, ये बहुत स्वादिष्ट है। बंस। हाँ, बंस। वह कौन है? वह मेरे एक केस की संदिग्ध है। संदिग्ध? क्या वह पीड़ित नहीं है? उसने अपने ही मंगेतर को खत्म कर दिया था और वह खुद भी सदमे में अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी। 5 साल बीत चुके हैं, पर उसकी हालत कभी ठीक होती है तो कभी खराब। स्वाद कैसा है? आराम से खाओ, जल्दी नहीं है। ये सब तुम्हारे ही हैं। बुरे इंसान, तुम बुरे इंसान हो। ये सब कैसे हुआ? उसका नाम शाओरान है। पहले वह बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। एक अमीर खानदान का लड़का उसके पीछे पड़ा था। वह रोज उसे फूल और तोहफे भेजता था और जल्द ही उसे भी उस अमीर लड़के से प्यार हो गया। तो क्या उसने उसे छोड़ दिया और उसे बुरा लगा, इसीलिए उसने उसे खत्म कर दिया? उस लड़के को दूसरों को सताने की आदत थी। वह हर रोज उसे नए नए तरीकों से टॉर्चर करता था। वक्त के साथ वह और भी ज्यादा सहम गई और वह जो कुछ भी करती उससे वह लड़का और भी चिढ़ने लगता था। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और उसके दिन बहुत मुश्किलों में बीतने लगे। तुमने ये कैसा चेहरा बनाया है? आखिरी बार जब वह उसे प्रताड़ित कर रहा था तो वह लड़का थक गया और उसने कहा कि वह थोड़ी देर सोने के बाद फिर से सबक सिखाएगा। जब वह सो रहा था तभी उसने मौका देखकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तुम्हारा मतलब है कि शाओरान ने उसे खत्म करने के बाद अपनी मानसिक संतुलन खो दिया, इसलिए उसे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसे अब अपनी बाकी की जिंदगी इस मानसिक अस्पताल में ही बितानी होगी। यह जेल में होने से अलग नहीं है। शुरुआत में उसका दिमाग ठीक काम कर रहा था, पर उस परिवार ने पैसे देकर वहां के लोगों को उसे लगातार टॉर्चर करने और परेशान करने के लिए मजबूर किया। अब वह पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वे लोग तो जानवर से भी बदतर हैं। फिर तुमने उसकी बेगुनाही साबित करने में मदद क्यों नहीं की? शुरुआत में उसके साथ हुई ज्यादती के सबूत थे, पर फैसला आने से पहले ही वह मानसिक रूप से टूट गई। उस अमीर खानदान के लोगों ने उसे जेल जाने की अनुमति नहीं दी। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी तरह वे शाओरान को सबसे दर्दनाक जिंदगी दे सकते थे। वे लोग कितने गिरे हुए हैं। तुम्हें तो और भी मजबूती से उसे न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं वाकई उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन अब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके मौजूदा हालात के लिए शायद लोगों की बुराई और अन्याय को न समझ पाना ही उसे सुकून दे सकता है। पर अगर ऐसा ना हो तो? अगर वह कभी ठीक हो जाए और वह उन बुरे लोगों के खिलाफ फिर से लड़ना चाहे तो? मैंने पूरी कोशिश की थी, पर केस का फैसला सुना दिया गया है। उसने नींद में उसे खत्म किया था। वह इस गुनाह से पीछा नहीं छुड़ा सकती। अब इस केस में कुछ नहीं हो सकता। शाओमई, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि मैं पहले ही शाओरान को खो चुका हूं और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। शाओरान को खोना? इसका क्या मतलब है? अरे, तुम फिर से कहो ना। शाओरान तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है? चिनशुओ, तो तुम्हें उसके लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। क्या तुम बातों को केवल आधा ही सुनती हो? मेरा मतलब यह था कि मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं देखना चाहता। मुझे क्या हो सकता है? चेनशांग बहुत शक्तिशाली और अमीर है, इसीलिए उसका बेटा इतना बेलगाम होकर बाहर घूमता है। वह इस बात को अच्छी तरह जानता है, लेकिन वह कभी यह नहीं मानता कि उसके बेटे की बदतमीजी की वजह से उसे सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए वह पक्का यह सुनिश्चित करेगा कि जांग रुई को इसका फल भुगतना पड़े। सुनो, लेकिन जांग रुई पर जुल्म किया गया था और उसे मजबूरन हाथ उठाना पड़ा।
अगर हमारे पास काफी सबूत हों तो वह कानूनी रूप से अपनी रक्षा का हकदार है और उसे बाइज्जत बरी किया जा सकता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी? कैसी कीमत? द जांग फैमिली, जान फैमिली और तुम खुद। जब भी कोई नुकसान होता है तो किसी न किसी को अंजाम भुगतना पड़ता है, इससे बचा नहीं जा सकता। मुझे पता है कि छिनशांग और उसके लोग हमें बर्बाद करने का हर मुमकिन रास्ता अपनाएंगे, लेकिन छिन शो, क्या तुम सच में उस घटिया इंसान का बलायम का बचाव करोगे? यह फैसला मेरे हाथ में नहीं है। छिनशांग ने मुझे खुद चुना है। तुम मना तो कर सकते हो ना? मना कर दूं तो फिर मेरा लॉ फर्म भी नहीं रहेगा। पर छिन शो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि शाओ रैन के केस में उसके साथ अन्याय हुआ है? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम्हारी बात मानी जाए तो जिन्हें डराया गया, जिन पर जुल्म हुआ और जिन्हें चोट पहुंचाई गई, उन्हें आखिर में सब हार मानकर स्वीकार करना पड़ा। ऊपरी तौर पर तो हमने कानून की गरिमा की रक्षा की है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अंदर से वे कितना दुखी होंगे? सोचा जाए तो बिल्कुल वे दुखी होंगे। अगर ऐसा है तो इस केस में मैं हार मानने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। तुम अब यहाँ क्या करने आए हो? मिस्टर जांग रुई से एक हादसा हो गया है। क्या आप उसके फैसले को स्वीकार करते हैं? लेकिन उसे तब उकसाया गया था जब उसके साथ बदतमीजी हुई, तभी तो उसने जवाब दिया था। तो आपका मतलब है कि आप भी इस फैसले से खुश नहीं हैं, है ना? दूसरा पक्ष अब इस दुनिया में नहीं है, और अगर बिल्कुल भी सजा नहीं मिली तो मुझे डर है कि यह सही नहीं होगा। तो फिर क्या? तो कुछ सालों की कम सजा मुझे मंजूर है। मिस्टर जांग, आपको यह मंजूर है, लेकिन जांग रुई का क्या? भले ही वह इसे समझता हो, पर क्या आपको नहीं लगता कि उसके दिल में काफी कड़वाहट होगी? बिल्कुल होगी। अगर उन लोगों ने उसे परेशान नहीं किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता, है ना? मिस्टर जांग, यही कारण है कि मैं आज यहाँ आई हूँ, ताकि उस मासूम के साथ नाइंसाफी न हो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं जांग रुई के लिए आत्मरक्षा के आधार पर बचाव का केस लड़ूंगी। आपका मतलब है कि वह बेगुनाह साबित होगा? हाँ, वो बेगुनाह है। मुझे आपका साथ कैसे देना होगा? मिस्टर जांग, बस मुझ पर भरोसा रखिए, पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के भरोसा। हूँ। मैंने तुम्हें पार्क में उन 2 लोगों के साथ देखा था। ऐसे में मैं तुम पर शक न करूं तो और क्या करूं? आपको क्या लगता है, किसने बताया होगा आपको कि हम पार्क में हैं? मुझे किसी का फोन आया था। तुम्हारा क्या इशारा है? मेरा मतलब है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। हम दोनों को ही मोहरा बनाया जा रहा है। जानयान, उस छोटी लड़की ने ऐसा किया। जानयान की आपसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, उसे ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही शख्स है। यह सब छेन फैमिली की चाल है। वे ऐसा क्यों करेंगे? बहुत आसान है। वे चाहते हैं कि आप मुझे बदल दें, ताकि वे कोई दूसरा वकील कर सकें, जिस वकील को वो आसानी से अपने इशारों पर नचा सकें। ठीक है, अब से मैं बिना किसी शर्त के तुम पर भरोसा करूंगा। भूलना मत, तुम मेरे रखे हुए वकील हो। तुम्हें मेरी तरफ से ही बोलना होगा, ताकि जंग रुई को सबक सिखाया जा सके। वकील का काम सच को झूठ बनाना नहीं होता, बल्कि कानून के दायरे में रहकर अपने क्लाइंट को सबसे ज्यादा फायदा दिलाना होता है। रही बात दूसरी मांगों की, तो वह मैं नहीं कर सकता। मुझ पर अपना ये दिखावा बंद करो। हमें पता है कि सिर्फ तुम में ही वो काबिलियत है जो जंग रुई को सजा दिलवा सके। मैं यह नहीं कर सकता। तुम कोई और वकील ढूंढ लो। मैंने तुम्हें चुना है। किंशो, मेरे पास और कोई हुनर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी वकील फर्म को बंद करवाना मेरे लिए बस एक चुटकी का काम है। जरा ठीक से सोच लेना। अगर तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई तो मुझे फिर दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तुम क्या करना चाहते हो? जंग रुई के परिवार को बर्बाद करना, मिस ये को खत्म करना, या फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किंशो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इस वक्त मैं अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ठीक है, अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारा केस लूं तो ठीक है, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम मुझसे शर्तें तय करो। तो फिर कोर्ट के फैसले का नतीजा तुम खुद ही भुगतना। अच्छा बताओ, क्या शर्त है? तुम जंग रुई के परिवार, ये श्यामे और गवाहों को हाथ भी नहीं लगाओगे। गवाह? जिस किसी ने भी जैंग रुई के लिए गवाही देने की हिम्मत की, वो मेरे चेनसियांग खानदान का दुश्मन होगा। मैं उन्हें छोड़ दूंगा नहीं। ठीक है, मैं वादा करता हूं, लेकिन तुम भी मत भूलना, मेरी मांग है कि जांग रुई को कई से कई सजा मिले।
कल कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने वाली है। अगर तुम अभी भी कोई नया सबूत पेश नहीं कर पाई तो तुम रोने लग जाओगी। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। मैंने बहुत सारे दस्तावेज तैयार किए हैं। भले ही मेरे पास कोई ठोस सबूत ना हो, फिर भी मैं तुम्हारा डटकर मुकाबला कर सकती हूँ। वकील ये मैं अभी थोड़ी व्यस्त हूँ, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? तुम रोना बंद करो और धीरे धीरे पूरी बात बताओ। मैंने वह वीडियो चेन शियांग को दे दिया है, पर वह अभी भी मेरे माता पिता को नहीं छोड़ रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम एक बार झुक गई तो वह हमेशा तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगा। तब तक यह मामला और भी उलझता चला जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमें खुद यह साफ तौर पर पता होना चाहिए कि सही क्या है, ताकि बाद में पछतावा न हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं जांग रुई की तरफ से बोलूं? मैं तुम्हें उसकी मदद करने के लिए नहीं कह रही, बल्कि सच बोलने के लिए कह रही हूँ। जनियान, तुम इकलौती इंसान हो जिसने जांग रुई को प्रताड़ित होते हुए देखा है। बस जो तुमने देखा है वही सच बता देना। इससे जांग रुई के केस का पूरा रुख ही बदल जाएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो चेन शियांग मुझे सबक सिखाने की कोशिश करेगा। तुमने उसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उसने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया है? ठीक है वकील, ये मुझे तुम पर भरोसा है। मैं जांग रुई के लिए गवाही देने को तैयार हूँ। सच में? यह बात बहुत जरूरी है। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुरंत कागजात तैयार करती हूँ। तुम अभी घर जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊंगी और हम साथ में कोर्ट चलेंगे। वाकिल किन, तुम आज बिना डरे निडर होकर आगे बढ़ो। आज हमारा मिशन है कि जज जल्द से जल्द फैसला सुना दें और उसे कड़ी से कड़ी सजा दें। यह इतना आसान नहीं है। सजा के लिए अभी पुनर्विचार की जरूरत है। बस एक बार फैसला हो जाए, फिर वे जो चाहे चर्चा करते रहें। ओ वाकिल, ये क्या तुम कोई नया मददगार ढूंढ कर लाए हो? मिस्टर चैन, बेहतर होगा कि तुम अपनी चिंता करो। देखो मिस जान, भूलना मत कि तू लगभग मेरे चैन फैमिली का आदमी बनने ही वाला था। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी हद में रहो, वरना तुम अंजाम जानते हो। मिस्टर चैन, अगर तुमने फिर से गवाह को धमकाने की हिम्मत की तो मैं जज साहब से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ओ, जज साहब, हमने जांग रुई के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की है। सबूतों का सिलसिला पूरी तरह तैयार है, कृपया इन्हें देख लीजिए। आपका मतलब है कि ऐसे वीडियो सबूत मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि जांग रुई के साथ वाकई में बदसलूकी हुई थी? जी हाँ। वीडियो कहाँ है? वह वीडियो शिकायतकर्ता के पास है। हाँ 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 हाँ, कितनी हास्यास्पद बात है। तुम खुद सबूत पेश नहीं कर पा रही हो और उल्टा मुझसे मांग रही हो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि चेन शियांग के पास असली वीडियो क्लिप मौजूद है, लेकिन वह उसे देने से मना कर रहे हैं। कृपया अदालत इसमें मेरी मदद करे। आपको कैसे पता कि उनके पास वीडियो है? क्योंकि वह वीडियो मैंने ही उन्हें दिया था। चेन शियांग, क्या जान यान जो कह रही है वह सच है? कैसा वीडियो? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं तुमसे सावधान थी, इसलिए मैंने वीडियो की सामग्री की एक कॉपी बना ली थी। इस यू डिस्क में चेन जीवन और उसके साथियों द्वारा जांग रुई को परेशान करने और उस पर हाथ उठाने के सबूत हैं। वीडियो देखकर हर कोई समझ सकता है कि जांग रुई को वाकई लंबे समय तक बेइज्जत किया गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या तुमने मुझे यह पहले नहीं दिखाया था? जज साहब, चूंकि अभी के लिए वीडियो देख पाना मुमकिन नहीं है, तो हमारे पास अभी भी मिस जान है। मिस जान इस मामले के गवाहों में से एक है। पिछली कई बार जब जांग रुई को परेशान किया गया, वह वहीं मौजूद थी। चेन जियोन ने कभी भी जांग रुई को परेशान नहीं किया। जानियन, तुम यह क्या कह रही हो? हाँ, ये शाओमेई, क्या तुम ये नहीं कह रही थी कि मैंने जानियान को कंट्रोल में रखा है
आज तो मैं उससे मिला तक नहीं हूँ। जानयान, तो यही है तुम्हारी वह इंसाफ की लड़ाई जो अब पूरी तरह झूठ निकली? माफी चाहती हूँ वाकिल, ये मेरी आज की गवाही और बयान नहीं बदलेंगे। जांग रुई और चेन जीवन के बीच जो भी झगड़ा हुआ वह सिर्फ मेरे लिए हुआ था। जांग रुई और चेन जीवन ने सिर्फ मेरे लिए लड़ाई की थी। जानियन, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। तुम मुझे गलत क्यों फंसा रहे हो? जज साहब, अब सब कुछ साफ हो चुका है। जांग रुई और मेरे बेटे के बीच आपसी झगड़ा था। वो जानबूझकर उसे खत्म करना चाहता था। मैं मांग करता हूँ कि उसे सख्त सजा दी जाए। जानियान, आप एक बार फिर अपनी गवाही को पुख्ता कर लीजिए। हर नागरिक का अदालत के प्रति यह फर्ज है कि वह सच बोले। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जज साहब, क्या मैं पहले एक फोन कर सकता हूँ? तेरी हैसियत क्या है? अदालत में ऐसी बेकार की मांगे कर रहे हो? तुम किसे फोन करना चाहते हो और किस बारे में बात करनी है? मुझे अपने परिवार को फोन करना है। उन्हें कुछ लोगों ने बंधक बनाकर रखा है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। अंकल चेन, तू मेरे परिवार को कब आजाद करेगा? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा परिवार और मेरा भला क्या ताल्लुक हो सकता है? तुम बार बार मुझसे झूठी गवाही दिलवा रहे हो। तुमने मेरे परिवार की जान का खौफ दिखाकर मुझे डराया है। मैंने तुम्हारे कहे मुताबिक सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें कैद कर रखा है। चेन शियांग, इस बार मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। जज साहब, जांग रुई को दी गई धमकी का वीडियो, उसकी एक कॉपी मेरे पास है। आदरणीय न्यायाधीश महोदय, जांग रुई को परेशान करने वाला वीडियो, उसकी एक कॉपी मैंने बना ली है। आदरणीय न्यायाधीश महोदय, कृपया वीडियो की जांच करें। ये जानवर जो जिंदा हैं उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। आदरणीय न्यायाधीश महोदय, अब यह बात लगभग तय है कि जांग रुई को चेन जीवन और दूसरों ने प्रताड़ित किया था और उसकी जवाबी कार्रवाई सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए थी। वादी के वकील, क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले हमें इस वीडियो की असलियत की जांच करनी होगी। अगर यह वीडियो सच भी है तो मैं मिस जान से पूछना चाहता हूँ, क्या यह वही वक्त था जब आपने वीडियो शूट किया जब चेन जीवन खत्म हुआ था? हम अभी जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं वह चेन जीवन के चले जाने का कारण है कि वह कोई सोची समझी साजिश थी या सिर्फ एक हादसा। उससे पहले भले ही उनके बीच कोई झगड़ा हुआ हो या कोई दुश्मनी रही हो, हमारा सरोकार केवल उस बात से है कि जब जांग रुई ने चेन जीवन पर हमला किया तो क्या वह जानबूझकर किया गया था? बिल्कुल सही। चाहे मेरे बेटे ने उसे परेशान ही क्यों न किया हो, तुम जीवान से जितनी नफरत करते थे, तुम्हारे लिए उसे खत्म करना उतना ही आसान था। इसीलिए यह सब जानबूझकर किया गया था। लानत है, जानियान उस घटिया औरत की। अदालत में मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। मैंने कहा था ना कि तुम उन लोगों में से किसी को हाथ नहीं लगाओगे। मैं कानूनी तौर पर तुम्हारा बचाव करूंगा, लेकिन अगर तुमने फिर से पीठ पीछे ऐसी चालें चली तो मैं वाकई तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम खराब नहीं होने दूंगा। आज जो हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ कि हमें फिर से अगली तारीख मिल गई। मैं भी हर बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मिस्टर चेन, जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। शांत हो जाओ और अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरे यानी चेन शियांग का बेटा इतनी आसानी से अपनी जान नहीं गंवा सकता। शाओमेई, चेन शियांग बहुत गुस्से में है। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। अगर चेन शियांग को पता चला तो वह पक्का तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। मुश्किल से तुम्हारे जैसी एहसान फरामोश लड़की के मुंह से मेरे लिए कोई अच्छी बात सुनने को मिली है। आज रात मैं तुम जैसे शातिर खिलाड़ी को खाना खिलाऊंगी। ठीक है, पुरानी जगह पर मिलते हैं। अरे वाह शाओमी, इतनी खुश। क्या केस जीत गई? अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन सब कुछ ठीक से चल रहा है। तो फिर बधाई हो। बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस लड़ना कितना अच्छा है। क्या उसकी हिम्मत होगी कि वो तुम्हें जीतने न दे?
वाकिल ये एक अनहोनी हो गई है। वाकिल ये हालत कैसी है? क्या परिवार को खबर कर दी है? उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चेन शियांग, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है? जानियन ने तो बस कुछ सच ही कहा था, लेकिन तुमने उसे छत से कूदने पर मजबूर कर दिया। अरे वाकिल ये बात करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। तुमने अपनी कौन सी आंख से मुझे उसे मजबूर करते हुए देखा? तुम मेरी बात याद रखना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। एक दिन उस गुनहगार को अपनी करनी की सजा भुगतनी ही होगी। मैंने नहीं सोचा था कि चेन सियांग इतना क्रूर होगा कि वह सीधा जानियान की जान ही ले लेगा। वह गवाही देने के लिए तैयार नहीं थी, मैं ही उसे मना रही थी। डॉक्टर साहब, अब उनकी हालत कैसी है? अंदरूनी अंगों को काफी चोट पहुंची है, अब सर्जरी करना भी मुमकिन नहीं है। उसे होश है, पीएम करके 200 करने वाले हैं, पीएम करके 200 करने वाले हैं। आप लोग जाकर उससे मिल लीजिए। वाकिल ये जानियान, जानियान, वाकिल ये डीडी शाओ में। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। वे मेरे पापा और दीदी को खत्म करना चाहते हैं। उन्हें बचाने का एक ही रास्ता था कि मैं खुद को खत्म कर लूं। कौन है वह? मुझे बताओ, वह कौन है? बचा लो, उन्हें बचा लो। मैं बचाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम्हारे परिवार को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है? किसने तुम्हें कूदने के लिए मजबूर किया? चेन, जानियन, जानियन, शाओमेई, शाओमेई, जानियन वाकई में चली गई। तुम कहाँ चले गए थे जब जानियन को जाने के लिए मजबूर किया गया? तब तुम कहाँ थे? चेन जीवान के साथ मिलकर जांग रुई पर काम कर रहा था। उन कुछ लोगों के बारे में खबर मिली थी, मैं उन्हें ही ढूंढने गया था। तुम्हें किसने बताया? और फिर क्या हुआ? क्या तुम्हें वो मिले? चेन सियांग नहीं मिल पाए। तुम सब एक जैसे हो, आपस में मिले हुए हो। मुझे लगता है कि तुमने यह सब जानबूझकर किया है। शाओमेई, शाओमेई, तुम शांत हो जाओ। यह मेरी गलती है, मुझसे ही चूक हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी। जरा शांत होने की कोशिश करो। जानियान वो गवाही नहीं देना चाहती थी, उसका मन नहीं था, मैंने ही उसे मनाया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से वो चली गई। अगर मैंने बार बार जिद न की होती तो उसे कुछ नहीं होता। शाओमेई, तुम्हारी गलती नहीं है, जानियान की भी कोई गलती नहीं है। गलती उनकी है जो बुरा काम करते हैं। जब जानियन बेगुनाह थी तो उसकी जान क्यों गई? उन बुरे लोगों को सजा क्यों नहीं मिली? ऐसा क्यों हुआ? जिस दिन सारा सच सामने आएगा उस दिन उन्हें अपनी सजा जरूर मिलेगी। अरे वाह, लगता है आप दोनों काफी व्यस्त हैं। मिस्टर चेन, यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैंने सुना है कि जानियान वह लड़की चली गई। आखिरकार वह मेरे बेटे की पसंद थी, इसलिए मैं उसे आखिरी विदाई देने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। ऐसा लगता है कि वाकिल ये बहुत परेशान है। लगता है उस गवाह के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा था, लेकिन जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। बेहतर होगा तुम अपना दुख संभालो। हाँ 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 हाँ, बुरे लोगों का अंत कभी अच्छा नहीं होता। सही कहा। इसीलिए जांग रुई को सबक सिखाना जरूरी था। एक वकील होने के नाते चाहे कैसी भी स्थिति हो, सबसे पहले आपको खुद को शांत रखना चाहिए। मैं शांत नहीं रह सकती, मेरा दिल करता है कि अभी उसे खत्म कर दूं। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही। तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए। वैसे जानियन के चले जाने ने हमें एक चेतावनी दे दी है। चेन जियांग इस बार अपनी पूरी ताकत लगा देगा ताकि जांग रुई को सजा दिलवा सके। वो जितना ऐसा करेगा, मुझे उतना ही लगेगा कि चेन जियान सजा का हकदार है। सब कुछ सबूतों पर निर्भर करता है। ऐसा करो, आज तुम घर जाकर आराम करो। जानियान के माता पिता भी शायद रिहा हो गए होंगे।
मैं जाकर उनकी आगे की व्यवस्था संभालता हूँ। ठीक है। चेन शियांग, मैंने कहा था अगर आपने फिर से पीठ पीछे कोई चाल चली तो हमारी साझेदारी तुरंत खत्म हो जाएगी। चिन शुओ, भूलना मत, तुम बस एक वकील हो जिसे मैंने काम पर रखा है। अपने काम से काम रखो। तुम्हें दूसरी चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के कागजात हैं। आज के बाद से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अपने केस के लिए फिर कभी मेरे पास मत आना। रुको, अब तुम क्या चाहते हो? तुम बस और पैसे चाहते हो, है ना? ये नाटक किस लिए कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हें अपनी छोटी गर्लफ्रेंड की बहुत चिंता है। एक बार ये केस खत्म हो जाए तो मैं अपनी कंपनी के सारे केस उसे सौंप दूंगा। क्या ये ठीक नहीं रहेगा? किनशुओ, अगर तुमने अभी बीच में काम छोड़ा तो क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारी फर्म को बर्बाद कर दूंगा? जो करना है कर लो। ठीक है, फिर देख लेंगे। दस्तावेजों को व्यवस्थित करें, हमें अगली सुनवाई में इनकी जरूरत होगी। जी सर, ठीक है। आपने चेन शियांग के साथ काम करना छोड़ दिया, क्या अब आप उनका केस नहीं लड़ेंगे? अंदर चलो, फिर बात करते हैं। आपने चेन शियांग को छोड़ दिया, क्या आप अब उनके वकील नहीं रहे? हाँ, यह सच है। लेकिन आपने तो कहा था चाहे केस कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जब तक क्लाइंट हार नहीं मानता तब तक हम भी हार नहीं मानेंगे। अगर वह एक आरोपी होता तो मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, लेकिन वह एक आम नागरिक होकर भी लगातार कानून की सीमाओं को चुनौती दे रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। क्या यही वह अहम गवाह है जिसकी तुम बात कर रहे थे? हाँ, पाके। इसके जख्म तो अब भर चुके हैं, लेकिन यह अभी तक होश में नहीं आया है। जब यह किसी को परेशान कर रहा था, तब सामने वाले ने इसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। उनमें से एक तो दुनिया से चला गया और बाकी सब भाग गए। फिलहाल हमारे पास यही अकेला जरिया है। तो क्या तुम्हें बाकियों का पीछा नहीं करना चाहिए? जिसकी जान गई है, उसके पिता बहुत ताकतवर हैं। मुझे डर है कि अगर उन्हें पता चला कि मैं जांच कर रहा हूं, तो बाकी लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस मरीज की जिम्मेदारी मेरी रही। सब तुम्हारे भरोसे है, लेकिन इसे राज ही रखना। लाओचिन, तुम आजकल इतने फूंक फूंक कर कदम क्यों रख रहे हो? ये तुम्हारे काम करने का अंदाज नहीं है। आरोपी की वकील तुम्हारी भाभी है। मैं नहीं चाहता कि कोई उन पर नजर रखे। अरे नहीं, तुम जैसे शातिर खिलाड़ी ने किसी को पसंद कर लिया। अपनी जबान संभाल कर बात कर। यह मामला बहुत गंभीर है। यही हमारा इकलौता छुपा हुआ रास्ता है। काम होने के बाद मैं और तुम्हारी भाभी तुम्हें दावत देंगे। जी सर, काम पूरा होने की पूरी गारंटी है। इन कागजों पर साइन कर दो और आज का यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। यह मुमकिन नहीं है। अगर मैंने साइन किए तो मेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। हा 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 हा, ओ बूढ़े आदमी, तुझे अभी भी उम्मीद है कि तेरा बेटा वापस आएगा? तेरे बेटे ने मेरे बेटे को खत्म किया है, तो भला वह खुद इस दुनिया में चैन से कैसे रह सकता है? अपना दिमाग ठिकाने ला। ज़ैंग रुई को इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरा बेटा बेगुनाह है। तेरे बेटे ने ही उसे पहले परेशान किया था। उसकी पिटाई हुई क्योंकि उसका बाप एक नाकाम इंसान है। अपना यह घर देख, टूटा फूटा और बदहाल, किसी कूड़ेदान जैसा जो इस कूड़े के ढेर में पला बड़ा हो। उसे तो मार ही खानी पड़ेगी, है ना? चेन शियांग, अपनी हद पार मत करो। हा 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 हा, हाँ, मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ। क्या कर लेगा? मार मुझे, चल मार। तू नीच इंसान, पकड़ लो इसे। कमीने, अगर हिम्मत है तो मुझे खत्म करके दिखा। अगर तुझमें इतनी हिम्मत है तो यहां से नीचे कूद जा।
तुमने इसी तरह जानियान को अपनी जान देने के लिए मजबूर किया होगा, है ना? मैं कभी नहीं कूदूंगा। अगर दम है तो मुझे खत्म कर दो। मैं अपने बेटे की जान की कीमत चुकाने आया हूं। तुम अपनी जान की कीमत चुकाना चाहते हो? ठीक है, कर सकते हो। बस तुम यहाँ दस्तखत कर दो और यहाँ से नीचे कूद जाओ तो मैं उसे छोड़ दूंगा। मुझे तुम जैसे घटिया इंसान की बातों पर जरा भी यकीन नहीं है। अगर तुम यहाँ दस्तखत करते हो तो जांग रुई को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद होगी। मैं इसे मंजूर कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने यहाँ साइन नहीं किया तो वो जेल की काल कोठरी में कई सालों तक सड़ेगा और बाहर आने के बाद भी वो एक मुर्दे की तरह ही होगा। तुम आखिर क्या चाहते हो? हाँ, तुम जरा खुद सोचो, क्या मैं अपने बेटे को मारने वाले मुजरिम को आराम से इस दुनिया में जीने दे सकता हूँ? जब तक उसे सख्त सजा नहीं मिल जाती तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें जेल जाने का डर नहीं है? हाँ, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इकलौता बेटा अब चला गया है, तो मुझे अब जेल जाने से कैसा डर? अगर मैं साइन कर दूं तो क्या इस बात की गारंटी है कि मेरा बेटा जेल से बाहर आ जाएगा और तुम आगे उसे कभी परेशान नहीं करोगे? अरे भाई, बस तुम यहाँ दस्तखत कर दो। अगर मैं फैसले से संतुष्ट रहा तो हम आपस में बात करके मामला सुलझा सकते हैं। मुझे वाकिल ये से फोन पर बात करनी है। वाकिल ये? वह तो महज एक नौसिखिया वकील है। वह तो तुम्हें पक्का मेरे खिलाफ भड़काएगी। भूलना मत, बेटा तुम्हारा है, उसका नहीं। ठीक है, मैं साइन करता हूं। हाँ, सब कुछ बिल्कुल सही हो गया है। वकील जांग, मेरे पास जांग रुई के खिलाफ जानबूझकर किए गए हमले के सबूत अब आ चुके हैं। बहुत अच्छे। अगर यह साबित हो जाए कि उसने जानबूझकर हमला किया था तो मैं गारंटी देता हूं कि जांग रुई को भारी सजा मिलेगी। तुमने क्या कहा? जांग रुई अब बिल्कुल नहीं बचेगा। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगे? तो जब उसने मेरे बेटे पर वार किया था, क्या तब उसने उसे छोड़ने के बारे में सोचा था? हम दोनों ही पिता हैं। अगर मैं उसे खत्म कर दूं तो आप मेरे साथ क्या करेंगे? आहा, मैं कितना मूर्ख हूं। मैंने उस घटिया इंसान की बात पर विश्वास कैसे कर लिया? अच्छा है कि तुम्हें अपनी बेवकूफी का एहसास हो गया। चेन शियांग, तुम क्या करने वाले हो? मैं कुछ दस्तावेज लेने आया हूँ। कैसे दस्तावेज? बेशक वो सबूत जो जांग रुई को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। मिस्टर जैंग, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी उठिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह जांग रुई के सांडा मार्शल आर्ट सीखने का प्रमाण ले गया है। क्या सांडा? जांग रुई ने कब सांडा सीखा? उसने कभी नहीं सीखा, लेकिन उसने कहा कि अगर रुई को सख्त सजा मिलेगी तभी उसकी जान बच पाएगी, वरना जिस दिन रुई जेल से बाहर आएगा चेन शियांग उसे खत्म कर देगा। बहुत अच्छे चेन शियांग, तुमने इतने घटिया तरीके का इस्तेमाल किया और मिस्टर जांग को साइन करने के लिए मजबूर किया। क्या तुम जानते हो कि यह सबूत कानूनी तौर पर बेकार है? किसने देखा कि मैंने उसे मजबूर किया? यहाँ सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने यह सब अपनी मर्जी से किया। वाकिल ये, क्या रुई को बचाने का कोई और रास्ता है? मिस्टर जांग, आप परेशान न हो। यह सब इस पर निर्भर करता है कि जज इस सबूत को स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन अगर उन्होंने यकीन कर लिया तो क्या रुई को मौत की सजा हो जाएगी? मिस्टर जांग, इसकी संभावना बहुत ही कम है। कृपया मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है, मुझ पर भरोसा रखें। तो फिर जज को यकीन करने से रोकिए। जज साहब को यकीन दिलाना या न दिलाना अभी आपके हाथ में नहीं है। चलो यहाँ से। रुक जाओ। अब बचता रहे हो, देर हो चुकी है। बाय बाय। मुझे चेन शियांग ने धोखा दिया और मेरे साथ मारपीट की
और मुझसे जबरदस्ती इस बात पर साइन करवाए कि जांग रुई ने मार्शल आर्ट सीखा है, लेकिन यह सच नहीं है। जांग रुई ने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। उसका शरीर बहुत कमजोर है और लोग उसे हमेशा पीटते ही आए हैं। जज साहब, कृपया सच का साथ दें। चेन शियांग, तुमने मुझसे वादा किया था। मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। मिस्टर जांग, मिस्टर जांग, मिस्टर जांग, मिस्टर जांग, मिस्टर जांग, मिस्टर जांग। तुमने क्या कहा? मेरे पापा भी चले गए? जांग रुई, मुझे माफ करना। यह सब कुछ बहुत ही अचानक हुआ। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया दूं। वकील, ये तो क्या अब मेरे पापा भी मेरे साथ नहीं रहे? तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हारे पापा ने यह रास्ता चुना ताकि तुम्हें जीने का एक मौका मिल सके। अच्छे से जी सकूं? तुम्हें लगता है कि मैं जिस हालत में हूं उसमें मैं ठीक से जी पाऊंगा? मेरी मां भी चली गईं और अब पापा भी नहीं रहे। उस वक्त मुझे उन लोगों के हाथों खुद को खत्म हो जाने देना चाहिए था, तो शायद बाद में यह सब कुछ होता ही नहीं। यह सब मेरी कमजोरी की वजह से हुआ है। अगर मैंने पहले ही इस मामले को सुलझा लिया होता, इसे खत्म कर दिया होता, तो चेन शियांग जैसे अपराधी हमें बार बार इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाते। कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है। चेन जियोन के पिता मुझे नहीं छोड़ेंगे। वह बस मुझे खत्म करना चाहते हैं, बस मुझे मिटाना चाहते हैं। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? जांग रुई, मेरे पास अब जरूरी सबूत हैं। तुम्हारा केस, वह केस जिसमें उन्होंने जानियन को मजबूर किया, और तुम्हारे पापा का खुद को नुकसान पहुंचाने का मामला। मैं इन सबको एक एक करके देखूंगी। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? तुम मेरे पापा और जानियन के केस को ही देखो, मेरे केस को अब रहने ही दो। जांग रुई, तुम्हें हिम्मत जुटानी होगी। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। तुम ही इस केस की मुख्य कड़ी हो। मेरी जिंदगी अब ऐसी ही रहेगी। जाओ यहां से। जांग रुई, जांग रुई, जांग रुई, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जांग रुई। शाओ में डाफई होश में आ गया है। डाफे, तुम ध्यान से सोचो। जांग रुई उस समय के दौरान अगर उसने विरोध नहीं किया होता तो वह और क्या कर सकता था? डाफे, तुम्हें पहले ही दिमागी रूप से मृत घोषित कर दिया गया था और तुम पूरी जिंदगी कभी नहीं जागने वाले थे। लेकिन हमने दुनिया के सबसे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को यहाँ बुलवाया ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। तुम्हें क्या लगता है हमने ऐसा क्यों किया? अगर आप लोगों को लगता है कि आपको घाटा हुआ है तो आप मुझे फिर से बेहोश कर सकते हैं। हमने कितनी मुश्किल से तुम्हें नई जिंदगी दी और तुम्हारा रवैया ऐसा है जैसे को तैसा मिलता है। और चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। तुम में और उस चेन शियांग में क्या फर्क है? दोनों का किरदार एक जैसा ही है। डाफे, क्या तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें इसलिए जगाया ताकि हम सिर्फ तुम्हारी गवाही ले सकें? क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। डाफे, तुम अभी सिर्फ 18 साल के हो। आगे तुम्हारा एक बहुत खूबसूरत भविष्य इंतजार कर रहा है। हम नहीं चाहते थे कि तुम अपनी पूरी जिंदगी बिस्तर पर पड़े हुए बिताओ। कहने में बहुत अच्छा लगता है। डंडा लेकर आओ और इसे वापस मारकर बेहोश कर दो। डाफे, तुम्हारे होश में आने की बात हम लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता। इसका क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है अगर चेन शियांग को पता चला कि तुम्हारी गवाही से जांग रुई के फैसले पर असर पड़ेगा तो वह क्या सोचेगा? जाहिर है वह मेरे साथ हाथ मिला लेगा ताकि वह जांग रुई को उसकी किए की कड़ी सजा दिलवा सके। उसके पास जो सबूत हैं वे जांग रुई को खत्म करने के लिए काफी हैं। अब तुम्हारी वजह से चीजें बदल सकती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि अब वह क्या करेगा? वह क्या करेगा? उसने जानियान को खत्म होने पर मजबूर कर दिया है। जानियान चली गई, लेकिन क्यों? वह तो इस सब में शामिल भी नहीं थी। जानियान अब हमारे बीच नहीं रही, पर क्यों? उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि उनकी मौजूदगी से यह साबित हो सकता है कि जांग रुई को प्रताड़ित किया गया था। एक बार जब यह मामला इस तरह तय हो गया तो जांग रुई का मामला आत्मरक्षा के दायरे में आ जाएगा, किसी को चोट पहुंचाने के जुर्म में नहीं। बस इतनी सी बात के लिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि चेन जियोन किस तरह का इंसान है। चेन शियांग आपके साथ हाथ मिलाने के बजाय आपको रास्ते से हटा देना ज्यादा बेहतर समझेंगे।
ठीक है, अब हम बाहर चलते हैं और डाफे को इस बारे में सोचने देते हैं। क्या यह वाकई सही रहेगा? डाफे इतने सालों से चेन जियुआन के साथ रहा है, वह भी यकीनन बहुत चालाक होगा। फिक्र मत करो, वह चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, आखिरकार वह अभी बालिग हुआ एक बच्चा ही तो है। मैं उसे और समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मिस्टर जांग के साथ जो हुआ उससे मैं बहुत थक गई हूँ। बस थोड़ा और समय, कल अदालत की सुनवाई के बाद सब साफ हो जाएगा। वैसे एक बात बताओ, अचानक चेन शियांग ने मिस्टर जांग से साइन क्यों करवाए? उन्होंने जिस नए वकील को ढूंढा है उसका नाम जांग ज़ेन है। वह अपने काम में बहुत माहिर है, लेकिन वह सिर्फ पैसों का सगा है और अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो क्या मैं वाकई यह कर पाऊंगी? भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पक्का यह कर सकती हो। ओह, ये भाभी तो बड़ी मासूम है। हा हा हा। डॉक्टर जैंग, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आपने लगभग जा चुके एक इंसान को नई जिंदगी दी है। वाकई आप एक महान डॉक्टर हैं। भाभी जी, आप तो बहुत अच्छा बोलती हैं, तो कुछ और भी ऐसी बातें कहिए जो मुझे पसंद आए। बस बहुत हुआ, अब गंभीर हो जाओ। तुम डाफे को सबसे अच्छी तरह जानते हो, जल्दी बताओ उसे काबू करने का क्या तरीका है। तो क्या मैं उसे यह कह दूं कि उसे कोई गंभीर बीमारी है? क्या वह इस बात पर यकीन करेगा? तो फिर हमें धीरे धीरे कोशिश करनी होगी। लेकिन कल ही कोर्ट की अगली सुनवाई है। क्या सच में? तो मुझे जल्द ही उससे बात करनी होगी ताकि भाभी जी को परेशान न होना पड़े। आपका बहुत धन्यवाद। कल के लिए आप पर भरोसा है। प्लीज डाफे से एक बार फिर से अच्छी तरह बात कर लेना। मैं वापस जाकर कुछ और दस्तावेज तैयार कर लेती हूँ। अगर उसने गवाही नहीं दी तो कम से कम मेरी तैयारी तो पूरी रहेगी। तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से सबूत जुटा रहे हो और तुम बहुत थक चुके हो। जब भी समय मिले तो थोड़ा आराम कर लिया करो। कल कोर्ट में तुम्हें पूरा दिन मेरे साथ रहना है। ठीक है, तो तुम अपना ख्याल रखना। अरे नहीं, तुम तो खुद पर काबू रखने वाले इंसान थे ना, फिर अचानक इतने अजीब कैसे हो गए? लगता है तुम दोस्तों से ज्यादा प्यार को अहमियत देते हो। मेरी नाक टूटने के बाद अब लड़कियों को इम्प्रेस करना मुश्किल होगा। चेन शियांग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की? कमीने कहीं के, क्या तुझे कानून का जरा भी डर नहीं है? क्या कोई कानून बचा भी है या नहीं? वकील, ये कोई अपहरण नहीं है। मैंने तुझे यहाँ एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। मुझे तेरे साथ कोई काम नहीं करना। हाँ। तो फिर क्यों न हम कुछ और मजेदार करें? तू नीच है। चेन शियांग, चेन जियुआन के पास तेरे जैसा पिता है। वह तो एक श्राप ही है। मैं तुझे बता दूं, वह जो आज इतना बुरा बना है, यह सब तेरे ही घटिया संस्कारों और परवरिश का नतीजा है। तू खुद एक कूड़ा है। मेरे बारे में जो कहना है कह ले, लेकिन तुझे मेरे बेटे के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे सच बता, तू अस्पताल किस लिए गई थी? हाँ, क्या तू जांग रुई को कड़ी सजा नहीं दिलवाना चाहता था? क्या तेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है? इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार रहे हो? अब तू मुझसे जानकारी निकालने आया है ना? अपनी औकात में रहकर बात कर। बोल, तू अस्पताल में डाफे से मिलने क्यों गई थी? तुझे कैसे पता चला? जाहिर है मुझे तो पता होगा ही। उस अस्पताल का डीन मेरा दोस्त है। डाफे के आसपास अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी खबर सबसे पहले मेरे पास पहुंचती है। तो तुम हमेशा से डाफे पर नजर रख रहे थे? हाँ। वह मुख्य गवाह है, इसलिए जाहिर है कि वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये शाओमी, तुम नहीं बताओगी, है ना? ठीक है, तो तुम चुपचाप यहीं रुको। जब कल अदालत की सुनवाई खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें अपने आप जाने दूंगा। चेन शियांग, मुझे जाने दो। चेन शियांग, कल जब सुनवाई शुरू होगी, ना कोई आरोपी होगा और ना ही कोई वकील होगा। तब मैं देखूंगा कि यह जांग रुई खुद को कैसे बचाता है। चेन शियांग, मुझे छोड़ो, कमीने कहीं के। वाकिल किन,
तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जीवन को जांग रुई ने ही खत्म किया है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। इसमें गलत क्या है? ठीक है, अगर जांग रुई अपनी रक्षा नहीं करता तो क्या तुम लोग उसे खत्म कर देते? हम तो बस उसे सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन तुम तो उसे जान से मारने पर तुले थे। क्या उसे खुद को बचाना नहीं चाहिए था? और वैसे भी यह सुई तुम्हारे सिर के पिछले हिस्से से मिली है। यह कैसी सुई है? इस सुई ने तुम्हारे दिमाग की नसों को काम करने से रोक दिया था, इसीलिए पहले की रिपोर्ट में तुम्हें दिमागी रूप से मृत बताया गया था। यह किसने किया? तो जरा सोचो, आखिर वह कौन है जो नहीं चाहता कि तुम कभी होश में आओ? मुझे यकीन नहीं होता। अंकल चेन हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है, वह मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? चेन शियांग पहले तुम लोगों के साथ अच्छा इसलिए था क्योंकि तुम उसके बेटे के दोस्त थे, लेकिन जंग रुई के इस मामले में चेन जीवन अब हमारे बीच नहीं रहे। वह निश्चित रूप से उन सभी दोस्तों से नफरत करेगा जो उसके साथ थे, क्योंकि अगर तुम लोग नहीं होते तो उसने ऐसी गलती नहीं की होती। तुम्हारा मतलब है वह मुझे खत्म करना चाहता है? तुम्हें खत्म करने की संभावना कम है। वह किसी की जान लेने का कलंक अपने सिर नहीं लेना चाहता, इसीलिए वह बस तुम्हें कभी होश में नहीं आने देना चाहता। डाफे, थोड़ा अपने बारे में सोचो, अपने माता पिता के बारे में सोचो। लेकिन यह जी युआन के साथ गलत होगा। अंकल चेन मुझे नहीं छोड़ेगा। चेन सियांग ने बहुत सारे गैर कानूनी काम किए हैं, उसका केस मैं खुद देखूंगा। अंकल चेन जेल जाएगा? बिल्कुल। उसने जानियन और जांग रुई के पिता को मजबूर किया, जिससे वे चले गए। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। जानियन ने तुम्हारे द्वारा जांग रुई को परेशान करने का वीडियो दिखाया। उसने उसे उसके माता पिता की जान की धमकी दी और उसे अपनी जान देने के लिए मजबूर किया। हमने उसके साथ बहुत गलत किया। उसने जांग रुई के पिता को भी मजबूर किया कि वे झूठे कागजात पर साइन करें और उन्हें भी अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया। डाफे, तुम खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कहना चाहते, मैं यह समझ सकता हूं, पर उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें अन्याय सहना पड़ा। क्या तुम अपनी अंतरात्मा का सामना कर पाओगे? शाओमे, मुझे डाफे का बयान मिल गया है। आप कहां हैं? मैं इसे आप तक पहुंचा देता हूं। हेलो। हेलो, मैं ये शाओमे को ढूंढ रहा हूं। आप कौन हैं? यह फोन मुझे पड़ा हुआ मिला। क्या यह फोन आपको मिला? ओह, क्या आपने अभी कॉल किया था? हाँ, मुझे फोन इसी जगह मिला था। यह मेरी गर्लफ्रेंड का है। ओह, ये लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अगर श्याओ मई ने गलती से अपना फोन गिरा दिया होता तो गाड़ी यहां क्यों खड़ी रहती? फास्ट फॉरवर्ड करो और तेजी से आगे बढ़ाओ। पीछे करो। रुको, इस हिस्से को जूम करो, मुझे गाड़ी का नंबर देखना है। ठीक है, शुक्रिया। चेन शियांग, तुमने श्याओमी को कहां छुपाया है? क्यों, बीवी गायब हो गई क्या? तुम कोई और ढूंढ सकते हो, आखिर दुनिया में लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। चेन जियांग, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तूने श्याओमी को छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। क्या लोकेशन का पता चल गया है? वेस्ट कोस्ट वाला गोदाम। चेन शियांग, इस बुढ़े की हिम्मत तो देखो। इसने हमारे पुराने चिंग चेंग 5 टाइगर्स से पंगा लेने की गलती की है। अब इसे गलत इंसान से टकराने का मजा चखाते हैं। किनशो, मुझे बचाओ। चेन सियांग। ओहो, लॉयर, ये सिर्फ इन 10-12 घंटों में ही तेरी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? देखकर सच में दुख हो रहा है। मुझे मत छुओ। क्यों, क्या हुआ? अगर चिनशुओ तुझे छू सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या तेरा चेहरा इतना कीमती है? ले, मैंने तुझे छू लिया। अब खुश है तू? हाँ? चेन शियांग, तुम जुर्म कर रहे हो। तो उससे क्या, मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहता हूं कि तू, जंग रुई और हर वो इंसान जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा, वो सब नरक जैसी जिंदगी जिए।
तुम ज्यादा खुश मत हो। कल कल पुलिस यहाँ जरूर पहुँच जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अभी आधी रात हो चुकी है और कुछ ही घंटों में सुनवाई शुरू होने वाली है। जब तक तुम यहाँ हो हम ये केस जीत जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तुम सच में पागल हो चुके हो। तुम चिंगचेंग में जिस किसी ने भी मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत की, वे इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हैं। तुम्हारे बेटे को जांग रुई ने नहीं बल्कि तुमने खत्म किया है। तुमने क्या कहा? तुम चेन फैमिली बहुत अमीर और ताकतवर हो, यह सच है, लेकिन यह सारा पैसा आया कहां से? यह सब गैर कानूनी धंधे की कमाई है, इसलिए तुमने इतने सारे गुंडे पाल रखे हैं। तुम चेन फैमिली ऊपर से तो बहुत शान दिखाते हो। दिखावा? तुम एक मामूली वकील हो, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा कैसे हो सकता है? लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारी कमाई काली कमाई है, इसलिए तुम्हें दिखावे के लिए बिजनेस करना पड़ता है। तुम्हारा पूरा ध्यान बाहर के कामों में था, तुमने कभी अपने बेटे की परवाह ही नहीं की। तुम बकवास कर रही हो। मैंने अपने बेटे को कितना पैसा दिया है तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। बिल्कुल, तुम्हारे उस पैसे के दम पर तुम्हारे बेटे ने कितने ही चमचे पाल रखे थे। वह उन आवारा लड़कों के साथ मिलकर बाहर आतंक मचाता था और हर तरह के गलत काम करता था। पैसे के साथ तो इंसान जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। जांग रुई उन्हीं में से एक था। उसे सजा मिलनी चाहिए। तुम लोगों ने जांग रुई को मार कर लहूलुहान कर दिया था, तो अगर उसने खुद को बचाने की कोशिश की तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारे बेटे का अंत, चेन जियोन का चला जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, यह तो होना ही था। यह आज नहीं तो कल जरूर होता। अगर जांग रुई नहीं होता तो कोई वांग रुई होता या फिर कोई ली रुई होता। तुम्हारे बेटे चेन जियुआन की मौत निश्चित थी। उसने अपनी ही कब्र खोदी थी, उसने खुद अपनी किस्मत बर्बाद की थी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चेन शियांग, अगर तुमने मुझे खत्म किया तो तुम और तुम्हारा चेन फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। अगर तूने मेरे बेटे के बारे में फिर से कुछ कहा तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। क्या मैंने जो कहा वो सच नहीं है? चेन शियांग, जरा सोचो, क्या यह वाकई सच नहीं है? ये शाओमे, एक कंगाल जंग रुई की खातिर तुम मुझसे और चेन सियांग से दुश्मनी ले रहे हो। जरा इसके बारे में ठीक से सोच लो। क्या यह तुम्हारे लिए सही सौदा होगा? इस पर नजर रखो और इसे कल सुबह ही यहां से जाने देना। जी सर। मैं हूं चिन शुअ। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। इन दोनों लोगों का क्या करना है? इन्हें ले जाओ, ये चेन शियांग के इस खतरनाक मामले के बहुत जरूरी गवाह हैं। अरे, क्या यह वाकिल किन नहीं है? कितना सुखद संयोग है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक वकील के बजाय एक दर्शक बनना भी काफी अच्छा है। मुझे इस फैसले के नतीजे में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए यहाँ सुनने के लिए आ गया। वकील झांग, बहुत समय बाद मिले। बहुत समय बाद मिले। मैं सोच ही रहा था कि मिस्टर चेन आजकल इतनी गंदी चालें क्यों चल रहा है। असल में वकील झांग के पास केस के लिए सबूत कम पड़ गए थे, इसलिए यहाँ जबरदस्ती सबूत जुटाए जा रहे हैं। किंशुआ, इस केस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें दखल मत दो। लेना देना क्यों नहीं होगा? इस बार तुम्हारी विरोधी मेरी गर्लफ्रेंड है। वकील झांग का सामना मुझसे 10 से भी ज्यादा बार हो चुका है और हर बार वह हारा है। लगता है इस बार भी वह बच नहीं पाएगा। यहाँ मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरो। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारी फर्म बंद करवा दूंगा। तब देखूंगा कि तुम्हारी यह अके कहाँ जाती है। शायद तुम्हें वह मौका कभी नहीं मिलेगा। मिस्टर चेन, उसका क्या मतलब है? वो बस मुझे डराने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। उसकी बात का कोई मतलब नहीं है। चिन शुओ के स्वभाव को देखते हुए वह बिना वजह ऐसी बातें नहीं करेगा। क्या तुमने पीठ पीछे कोई गाबा की है जो उसने पकान ली?
गर्भ मैं अगर मिस्टर चेन ने कुछ भी किया है तो उसे फौरन ठीक करो। बात को बनने मत दो और इसके बारे में मुझे मत बताना। तुमने चाहे जो भी किया हो, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। मिस्टर चेन, सब कुछ संभाल लिया गया है। मुझे नहीं पता, अभी तक उस इंसान से संपर्क नहीं हो पाया है। हमारे पास बहुत ठोस सबूत हैं। बेहतर होगा कि तुम अब और दखल न दो। क्या बचाव पक्ष के वकील नहीं आए हैं? लगता है उन्होंने हार मान ली है। हाँ हाँ हाँ। जांग रुई, आपका वकील नहीं आया है। क्या आप अपना बचाव खुद करना चाहते हैं या? चूंकि यहां कोई भी नहीं आया है, तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। किसी ने हार नहीं मानी है और आप भी नहीं मान सकते। माफ कीजिए जज साहब, मुझे देर हो गई। जज साहब, कृपया कार्यवाही शुरू कीजिए। ये सब के सब बेकार हैं। एक औरत को भी काबू में नहीं रख सके। बचाव पक्ष के वकील, पिछली सुनवाई की स्थिति के अनुसार क्या इस बार आपके पास कहने के लिए कुछ और है? जी हाँ, हमारी पिछली मांग यह थी कि अदालत जांग रुई के बचाव के तरीके को बहुत ज्यादा माने, लेकिन आज की हमारी मांग बदल गई है। ठीक है, कहिए। हमारा पक्ष यह है कि जांग रुई ने सिर्फ अपना बचाव किया था, इसीलिए उन्हें बेगुनाह मानकर छोड़ दिया जाना चाहिए। जांच के बाद जानियन द्वारा दिया गया यह वीडियो बिल्कुल असली है। तो चेन जियान द्वारा जांग रुई को किया गया परेशान काफी लंबे समय से चल रहा है। वकील, ये बातों को मत घुमाइए। वादी, भले ही वहां उत्पीड़न हुआ हो, लेकिन किसी को खत्म करना कभी भी सही नहीं है। वकील झांग जो कह रहे हैं वो सच है। जांग रुई के पास कई तरीके थे। वह अपने पिता से मदद ले सकता था, अपने अधिकारियों से मदद मांग सकता था या पुलिस की मदद ले सकता था। लेकिन आप सब यह मत भूलिए कि जांग रुई की मां चली गई थी और इस वजह से वह बहुत गंभीर अवसाद से जूझ रहा था। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोचने और चुनाव करने की स्थिति में नहीं था। तो इसका मतलब है कि वह अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी को खत्म कर सकता है। वकील झांग, मुझे लगता है कि वह जांग रुई के लिए एक लाचार स्थिति में खुद को बचाने का एक तरीका था। क्या वाकई लिए वहां मौजूद थी? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वह खुद का बचाव था और कोई सोची समझी साजिश नहीं थी? मेरे पास एक वीडियो फुटेज है। मैं माननीय जज से अनुमति चाहती हूँ कि इसे सबके सामने चलाया जाए। बदमाश, अब और मत मारो, मत मारो। अपना मुंह खोल। ये वीडियो कब का है? ये कौन है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे बेटे को मारा? ये कौन है? मेरे बेटे को किसने पीटा? मिस्टर चेन, आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? क्या इसलिए कि आपने वीडियो में उस इंसान को इतनी बुरी तरह पिटते हुए देखा कि आपका दिल दहल गया, या फिर वीडियो में पिटने वाला वह शख्स आपका अपना बेटा है? मुझे नहीं पता था जीवान ने पहले कभी इस तरह का अपमान सहा है। अगर मुझे पहले पता होता। अगर पहले पता होता तो आप क्या करते? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे पीटने वालों को सबक सिखाता। इस सीन में उसने यह चाकू अपनी आत्मरक्षा के लिए उठाया था, है ना? वाकिल, ये तुम्हें यह वीडियो कहां से मिला? यह पक्का फर्जी है। दरअसल जो वीडियो आप सब देख रहे हैं उसे हमने एडिट किया है। असल में इस वीडियो में जिस पर जुल्म हो रहा है वह चेन जियोन नहीं है, बल्कि वह जांग रुई है। बस चेन जियोन के चेहरे की जगह जांग रुई का चेहरा लगा दिया गया है।
यही इस पूरे मामले का असली वीडियो है। शुक्र है कि वह मेरा बेटा नहीं था। मिस्टर चैन, जब एक वीडियो आपको उनका दर्द महसूस करा सकता है, तो क्या जांग रुई के लिए खुद को बचाने के लिए चाकू उठाना सही नहीं था? सिर्फ इसलिए क्योंकि जांग रुई को बहुत बुरी तरह सताया गया था, इसलिए उसके मन में बदले की भावना और ऐसा व्यवहार आया। जिस तरह से उसने चेन जीवान पर एक ही बार में हमला किया है, उससे साफ पता चलता है कि जांग रुई ने इसकी पहले से तैयारी की थी। वकील झांग, तो आपके कहने का मतलब है कि जांग रुई को पहले से पता था कि चेन जीवन और उसके दोस्त बाथरूम में हैं, इसलिए वह जानबूझकर वहां गया ताकि वे उसे पीट सकें, है ना? तुम्हारा यह वीडियो फर्जी है। हम किसी फर्जी चीज को सबूत के तौर पर नहीं मान सकते। मैंने कहा था ना कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि वीडियो में असल में जिसका शोषण हुआ है वह चेन जीयुआन नहीं है बल्कि जांग रुई है। ओ औरत, तुम सच में पागल हो गई हो क्या? तुमने जज को बेवकूफ बनाने के लिए एडिट किया हुआ नकली वीडियो इस्तेमाल किया। मेरा असली मकसद सिर्फ आप सबकी सोई हुई इंसानियत को जगाना था, न कि जज साहब को धोखा देना। जज साहब, मेरे पास असली वीडियो है और मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूँ। मैं वकील ये से पूछना चाहता हूँ कि आपको यह वीडियो मिला कहाँ से? मैंने सारे सबूत कानूनी और सही तरीके से जुटाए हैं। जरूरत पड़ने पर मैं यह जज साहब को बताऊंगी, न कि आप लोगों को। मैं अदालत से गुजारिश करता हूँ कि विपक्षी वकील को सबूतों के स्रोत का खुलासा करने का आदेश दिया जाए। विपक्षी वकील, कृपया जवाब दीजिए। उन्होंने मुझे उनका नाम बताने से मना किया है, लेकिन मैं बस इतना कह सकती हूँ कि वह चेन जीवन द्वारा जांग रुई को परेशान किए जाने के मामले से जुड़े हुए ही एक व्यक्ति हैं। ये मुमकिन नहीं है। मैंने उन सबको देश से बाहर भेज दिया था। तभी मैं सोचूं कि मुझे कोई मिल क्यों नहीं रहा, तो यह सब आप लोगों की करतूत थी। तो फिर वे भला तुम्हें ऐसी चीज कैसे दे सकते हैं? ये शाओ में, आप भी एक वकील हैं और आप बेहतर जानते हैं कि अदालत में झूठे सबूत पेश करने की वजह से जेल भी हो सकती है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, यह वीडियो पूरी तरह असली है। जय माही। तो फिर यह सबूत तुम्हारे पास आया कहाँ से? बोलो। मुझसे मिला। मैं यहां हूं। दाफे, क्या तुम होश में आ गए? अंकल चेन, मैं कल ही होश में आ गया था। यह मुमकिन नहीं है। मैंने कल खास तौर पर डीन से पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम हमेशा की तरह ही थे। माफ करना मिस्टर चेन, मैं तुम्हारे और डीन के रिश्ते के बारे में जानता हूँ, इसीलिए मैंने खबर को पहले ही दबा दिया था। तुम आखिर हो कौन? मैं डाफे का मुख्य डॉक्टर हूँ, जेंग खियन। यह मुझे डाफे के दिमाग के पिछले हिस्से में मिला। सामने वाले का ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि डाफे कभी होश में ना आए। यह तुमने किया। दाफे, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं चाहता था कि जैसे ही यह केस खत्म हो जाए तुम खुद होश में आ जाओ। लेकिन यह सुई दिमाग में जितनी ज्यादा देर रहेगी, उसके होश में आने की गुंजाइश उतनी ही कम हो जाएगी। मैं और जीवान अच्छे दोस्त हैं। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, यह तो बहुत ही घटिया हरकत है। इसका मतलब है हर किसी को मेरे बेटे के केस के लिए रास्ता छोड़ना होगा। मैं आज साफ कर देता हूँ, भले ही जांग रुई की तरफ कितने भी लोग खड़े हों, उसे मेरे बेटे की मौत की सजा मिलनी ही होगी। शिकायतकर्ता अपनी जुबान पर काबू रखें, वरना आपको बाहर भेज दिया जाएगा। जज साहब, थोड़ा नरमी बरतें। चेन जीवन सिर्फ 18 साल का था, अभी बालिगी हुआ था। उसका चले जाना मिस्टर चेन के लिए एक बड़ा सदमा है, इसीलिए वो जी जान लगाकर अपराधी को सजा दिलाना चाहते हैं। यह समझा जा सकता है। समझना? वकील झांग, आपके कहने का मतलब है कि गलत तरीकों से केस के फैसले को बदलना, वह भी माफ करने के लायक है। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था वकील। ये इस बात को अब खींचने की जरूरत नहीं है। सबूत इकट्ठा करना कानूनी और जायज होना चाहिए, वरना अदालत इसे स्वीकार नहीं करेगी। तो वकील झांग, आखिर आपके मुकदमे का असल मकसद क्या है? जाहिर है वादी की मांग के अनुसार जांग रुई को कड़ी सजा दिलाकर खत्म करना। तो अगर सबूत नहीं है तो क्या कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना लेना ठीक है? आप यह क्या बकवास कर रही हैं? हमारे सारे सबूत मान्य हैं। क्या वाकई मान्य है? वकील झांग, जांग रुई के मार्शल आर्ट सीखने की रिपोर्ट क्या अब भी आपके पास है? हस्ताक्षर? यह सच है कि फादर जंग नहीं किए थे, लेकिन क्या आपको पता है कि उसने इमारत से कूदकर जान क्यों दी? क्या आप जानते हैं? क्यों? क्योंकि चेन शियांग ने उसे डरा धमकाकर और धोखे से हस्ताक्षर करवाए थे। वह जानता था कि उसके एक साइन करने से जांग रुई का अपराध और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर जांग रुई को कम सजा मिलती तो चेन शियांग ने कहा था कि वह खुद उसे सबक सिखाएगा। मिस्टर चेन,
क्या तुमने उसे मजबूर किया था? जी नहीं। ये सब हमारी वजह से हुआ है। शुरू में हम बस कुछ लोगों को परेशान करके मजा लेना चाहते थे। हमें अंदाजा नहीं था कि बाद में इतना कुछ हो जाएगा, जिससे कई लोगों की जिंदगी चली गई। डाफे, बकवास मत करो। जो कहना है कोर्ट के बाहर कहना। पर हमने जांग रुई को परेशान किया था, यह सच है। जज साहब, मैं गवाही देता हूं कि अगर उस वक्त जंग रुई ने मुकाबला न किया होता तो शायद जीवान उसे सच में खत्म कर देता। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने उस समय तुम्हें खत्म नहीं कर दिया। चेन शियांग, आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, अदालत को धोखा दिया है। हम जल्द ही आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। चेन शियांग कौन है? मैं हूं। आप पर एक अपहरण के मामले का शक है, हमारे साथ चलिए। अपहरण का मामला? आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। अभी उनके लिए हमारा केस सबसे जरूरी है। वह भला किसी का अपहरण क्यों करेंगे? इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी मदद कीजिए। कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने के बाद मैं खुद आकर बयान दर्ज करवा दूंगा। रिपोर्ट मैंने लिखवाई है। कल रात मुझे बेहोश कर दिया गया था और एक सुनसान गोदाम में 10 घंटों से ज्यादा समय तक कैद करके रखा गया। अगर कोई मुझे बचाने नहीं आता तो जज साहब, मैं आज की सुनवाई में शामिल नहीं हो पाती। मिस्टर चेन, क्या यह जो कह रही है वह सच है? क्यों? तुमने मेरी पीठ पीछे ऐसा काम क्यों किया? रुको वकील जंग, ये सब छोटी बातें हैं। तुम शांति से केस लड़ो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। मिस्टर चेन, जो भी बात है कोर्ट में सबके सामने साफ हो जानी चाहिए। शायद तुम्हें अब कभी मौका न मिले कि वापस आकर अपनी हेकड़ी दिखा सको। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जानियन के माता पिता और जांग रुई ने मुझे वह केस सौंपा है जिसमें तुमने उन्हें जान देने पर मजबूर किया था। अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब फैसला सुनाया जाता है। इस मामले में जांग रुई ने अपनी जान को खतरा होने की स्थिति में चाकू से चेन जीवान को खत्म करना और डाफे को गंभीर घायल करना आत्मरक्षा के दायरे में आता है, इसलिए उन्हें निर्दोष मानकर बरी किया जाता है। वाकिल, ये शुक्रिया जो आपने मुझे नई जिंदगी दी। आप पूरी दुनिया की सबसे अच्छी वकील हैं। पागल, ये तो हमारा काम है। यह तो हमें करना ही था। आगे का रास्ता अभी बहुत लंबा है। इंसान को खुद में थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए। अगर फिर कभी ऐसी गुंडागर्दी हो तो तुरंत रोकना, बिल्कुल भी चुप रहकर सहना मत। मैं ऐसा ही करूंगा। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं उस बच्चे जांग रुई का नतीजा क्या निकला। आप फिक्र मत कीजिए, नतीजा जरूर अच्छा ही होगा। डाफे की गवाही है तो सजा ज्यादा नहीं होगी। जीत गए, हम जीत गए। क्या नतीजा निकला? बच्चे को कितने साल की सजा मिली? यह मामला आत्मरक्षा का था, उसे अभी आजाद कर दिया गया है। क्या वाकई? चेन शियांग को तो पकड़ लिया गया है। बहुत अच्छा हुआ, वाकिल ये की मेहनत रंग लाए। तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मेरे बेटे डोंगडोंग के साथ गुंडागर्दी हुई थी। उसने भी दूसरों पर हाथ उठाया था और उसे 5 साल की सजा सुना दी गई। हम अब अपना केस दोबारा खुलवाने के लिए वकील ये को ढूंढ रहे हैं। झनियन, मामला खत्म हो गया है। जांग रुई को दोषी नहीं पाया गया और रिहा कर दिया गया है। अब आप चैन से सो जाइए। यानियन को श्रद्धांजलि देने के लिए धन्यवाद। वाकिल, ये मुझे लगता है कि यानियन इस वक्त सबसे ज्यादा चेन शियांग का अंजाम देखना चाहेंगे। मैंने आप दोनों से वादा किया था कि भविष्य में एक दिन मैं वापस आऊंगी और जानियन को बताऊंगी कि कानून चेन शियांग जैसे बुरे लोगों को कैसी सजा देता है। कानून हमेशा निष्पक्षता और न्याय का प्रतीक होता है। शुक्रिया वाकिल। ये रुको 1 मिनट। क्या बात है? बात यह है कि हाल ही में केस पर रात भर जागने की वजह से तुम काफी थकी हुई लग रही हो। तुम क्या सोच रही हो? जानियन के केस के लिए हमने इतनी मेहनत की है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब इसके लायक था? जानियन का केस बस एक उदाहरण था। एक वकील होने के नाते हमें हमेशा सही काम करना चाहिए। न्याय मिलने में देर हो सकती है, लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है।
पर देर से मिला हुआ न्याय क्या वाकई में न्याय कहलाता है?